वो बंधन ही क्या जो टूट जाए और वो वादा ही क्या जो पूरा ना हो। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फ्रेंड्स द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2021। याद है आपको, हमने एक पोल कराया था और उसमें आपने सब ने डिमांड की थी कि द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2021 का जो अमेंडमेंट है इसको हम डिस्कस करें। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर अपना वीडियो बेस कर रहे हैं। इस एक्ट का ओरिजिनली नाम था द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। बाद में ये रिपील हो गया, रिपील होकर के 2015 में रिपील हुआ है और इसका नाम हुआ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। 2016 में इसमें कुछ मॉडल रूल्स आए। अब हम बात करते हैं कि मार्च 2021 में लोकसभा ने इसको पास कर दिया। ये जो बिल था द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल अमेंडमेंट बिल 2021, इसको मार्च में पास कर दिया था लोकसभा ने, लेकिन राज्यसभा ने इसको जुलाई 2021 में पास किया और उसके बाद 7 अगस्त 2021 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इसमें एसेंट दे दी। हम जानते हैं कि जो डिपार्टमेंट इस एक्ट को गवर्न करता है, जिसने रिसर्च की, जिसने इस एक्ट को फ्रूटफुली बनाया है, उसका नाम है WCD, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उसको हेड करती हैं, उसकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी का ये कहना है कि ना केवल ये एक्ट एडॉप्शन को फास्टर करेगा इंडिया में, बल्कि ये जुवेनाइल्स के प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्प करेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया पे लागू है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। ये आपको याद रखना है। Now the first question that comes into your mind is, what was the need of these amendments? So 2018-19 में NCPCR National Commission for Protection of Child Rights ने इंडिया के 7000 CCIs पर एक सर्वे कराया। CCI क्या होते हैं? CCI होते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर आते हैं। इसके बारे में अभी हम आपको विस्तार से भी बताएंगे। तो CCIs पर जब ये सर्वे हुआ तो निकल के आया कि 1.5% CCI तो ऐसे हैं जो JJ एक्ट के रूल्स को बिल्कुल कंप्लाई ही नहीं करते। बाद में 29% CCI ऐसे देखे गए जो कि जिनके अंदर मेजर शॉर्टकमिंग्स थी JJ एक्ट को लेकर, और पूरे इंडिया में एक भी ऐसा CCI नहीं मिला जो JJ एक्ट को 100% कंप्लाई करता हो। यही रीजंस माने जा रहे हैं कि इस JJ एक्ट में 2021 में ये अमेंडमेंट्स आए। आइए अब बात करते हैं CCI के बारे में। CCI जो होते हैं वो CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इनके अंडर आते हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत कम मॉनिटरिंग होती है। मान लीजिए किसी चाइल्ड होम ने गवर्नमेंट के सामने किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और किसी वजह से गवर्नमेंट 3 मंथ्स के अंदर अपना डिसीजन नहीं दे पाए, तो ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता था और ये 6 मंथ तक एक्सटेंड करता था डीम्ड रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये जो न्यू अमेंडमेंट है इसके अंदर ये रूल आ गया है कि जब तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी DM सैंक्शन नहीं देगा तो ऐसे किसी भी CCI को कोई भी सैंक्शन, लीगल सैंक्शन गवर्नमेंट की तरफ से डीम्ड रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। These amendments bring changes in 2 broad areas. First is डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये पावर होगी कि अब वो एडॉप्शन ऑर्डर्स इशू कर सके। सेकेंडली, वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स थी, चाहे वो CCI यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हो या CWC चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हो या चाइल्ड होम्स हो, उन पर ज्यादा अच्छे से मॉनिटरिंग रखने की पावर भी इस अमेंडमेंट से DMs को मिल गई है। साथ ही साथ जैसा कि हमें पता है कि सेक्शन 61 ऑफ द JJ एक्ट में पहले कोर्ट के पास ये पावर थी कि कोई भी एडॉप्शन से रिलेटेड ऑर्डर वो पास कर सके, यानी जो एडॉप्टिव फैमिली है उसको किसी जुवेनाइल को एडॉप्शन में दे सके। लेकिन अब ये पावर, ये देखते हुए कि ऑलरेडी कोर्ट्स के पास बहुत ज्यादा पेंडेंसी है सिविल और क्रिमिनल केसेस की, तो ये पावर DM को और ADM को दे दी गई है। और अब आप देखेंगे पहले जो JJ एक्ट के अंदर सेक्शन 61 की हेडिंग थी वो थी ये, और अब जो सेक्शन 61 में हेडिंग है वो है ये। अब एक चीज और आपको बता देते हैं कि अगर DM या ADM के ऑर्डर से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है
तो उसको अपील करनी होगी डिविजनल कमिश्नर के सामने। अब हम बात करते हैं जेजे एक्ट 2015 की। जेजे एक्ट जुवेनाइल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था। फर्स्ट, जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और सेकेंड, जुवेनाइल इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। हम बात करें जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की, तो इसने 3 पार्ट्स में ऑफेंसेस को डिवाइड कर दिया था। पहला, हीनस क्राइम, जहां पर मिनिमम पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड हो किसी ऑफेंस के लिए वो 7 ईयर्स हो। नेक्स्ट है सीरियस ऑफेंस, जहां पर 3 to 7 ईयर्स का पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड हो। और थर्ड है पेटी ऑफेंस, जहां पर बिलो 3 ईयर्स का पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड हो। अब 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में ये ऑब्जर्व किया कि जो ऑफेंसेस, जहां पर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस स्पेशली होते हैं, सेक्सुअली वायलेंट क्राइम्स जो होते हैं, जहां पर की मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स प्रिस्क्राइब नहीं है, वहां पर अगर कोई जुवेनाइल ऐसे ऑफेंस को कमिट करता है तो उसे सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में रखना चाहिए। और इसी वजह से ये जो 2021 का अमेंडमेंट है, उसने इस तरह के ऑफेंसेस को सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में रख दिया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के ऊपर ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स की न केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखेंगे बल्कि उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड को भी देखेंगे। जैसा हम जानते हैं और न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं कि जो चाइल्ड होम्स में बच्चे रहते हैं वो न केवल चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं बल्कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का भी शिकार होते हैं। सो अब ये मैंडेटरी होगा कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डीएम को रिपीटेडली रिपोर्ट करेगी। इन सारी चीजों के बीच में डीएम के पास क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है पावर्स के साथ साथ, तो देखना होगा कि डीएम या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि कोर्ट यानी जुडिशरी से ये पावर टेकर के डीएम को दी गई है। एक इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सेक्शन 2 ऑफ जेजे एक्ट डेफिनेशन क्लॉज है, ये हमको पता है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 54 बात करता है सीरियस ऑफेंसेस की। ये सीरियस ऑफेंसेस यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन अमेंडमेंट में चेंज हो गई है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और आप जब इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको जो ये गैजेट है अमेंडमेंट का वो मिल जाएगा, उसको भी आप एक बार थॉरोली स्टडी करिएगा और अपने अपने जेजे एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स कर लीजिएगा। नाउ इट इज ऑल फॉर जेजे एक्ट अमेंडमेंट्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और बिकॉज इट इज रिसर्च बेस्ड, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।